नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात अंबिकापुर की कर लेते हैं। बड़ी खबर है, खड़े ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अपनी जान बचाने के लिए फौरन इस ट्रक से छलांग लगा दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। रायगढ़ से लोहा लूट पर उत्तर प्रदेश की ओर ये ट्रक रवाना हो रहा था। गांधीनगर थाना इलाके का ये मामला है। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबिकापुर से तस्वीरें सामने आई हैं। खड़ी ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। इस ट्रक में लोहा लोडेड था जो कि उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच इस ट्रक में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। मौके पर फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलवाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तमाम लोगों की भीड़ आसपास जुट गई क्योंकि आग इस जो ट्रक में लगी वो भी बेहद ही भीषण थी। उसे बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तस्वीरें इस ट्रक की आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीषण आग की लपटें इस ट्रक से उठती हुई। गांधीनगर थाना इलाके का ये मामला है। अंबिकापुर के तस्वीरें। ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई है क्योंकि मौके पर ही उन्होंने फौरन कूदकर अपनी जान बचा ली ट्रक से, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रवण का हम रुख कर लेते। श्रवण, क्या कुछ जानकारी इस हादसे पर? देखिए अवंतिका, ये बीती देर रात का मामला है। खड़ी ट्रक में आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती है। घंटों मशक्कत के बाद उस ट्रक से आग पर काबू पाया जाता है। बताया ये जा रहा है कि जो ट्रक चालक और क्लीनर जो है वो ट्रक के केबिन पर खाना बना रहे थे। तभी जो है गैस, जो छोटे जो गैस सिलेंडर रहता है उससे खाना बनाते, तभी जो सिलेंडर में लीकेज हो रहा था और आग लग गई। आनन फानन में जो है ट्रक और क्लीनर जो है दोनों ट्रक के केबिन से कूदे थे, लेकिन आग की चपेट में क्लीनर आ गया था। हल्की उनको आग से झुलसा है और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया है। अभी भर्ती इलाज चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जो जैसे ही वो सिलेंडर में आग लगा, कूदे और आग की लपटें इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते उस ट्रक के केबिन में आग जो है तेजी से बढ़ने लगा। स्थानीय लोग जो थे वो फायर ब्रिगेड को सूचना की और फायर ब्रिगेड जो है मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया जा सका है। ठीक है, शुक्रिया आपका श्रवण इस जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही ड्राइवर और क्लीनर की तरफ से, क्योंकि बताया जा रहा है कि केबिन में बैठकर खाना बना रहे थे और जैसे ही आग इस केबिन में पकड़ी, पूरे ही ट्रक में आग लग गई। लोहे से लोडेड ये ट्रक उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। रायगढ़ से शुरू हुई थी जिसकी जर्नी, लेकिन इसके बीच ही अंबिकापुर में इस ट्रक में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना देनी पड़ी। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। पीसीसी अध्यक्ष हैदराबाद पहुंच चुके हैं। मोहन मरकाम हैदराबाद पहुंचे। भारत जोड़ो पदयात्रा में वो शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ 4 दिनों तक पदयात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम। साथ ही 7 नवंबर को रायपुर वापस आ जाएंगे मोहन मरकाम। फिलहाल जानकारी ये कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हैदराबाद पहुंचे हैं। हैदराबाद में भारत जोड़ो पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ शिरकत करेंगे। 4 दिनों तक इस पदयात्रा का हिस्सा रहेंगे मोहन मरकाम। उसके बाद 7 नवंबर का दिन होगा जब वो वापस राजधानी रायपुर लौट आएंगे। और इधर मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में ताला जोड़ने वाले शराबी शिक्षक को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। टीचर ने छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया था। प्रधान पाठक से भी बदसलूकी की थी और इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद शराबी शिक्षक पर कार्रवाई की गई। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मनेंद्रगढ़ में ताला जोड़ने वाले शराबी शिक्षक को कलेक्टर ने फौरन सस्पेंड किया। टीचर ने छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया था। साथ ही प्रधान पाठक के साथ भी बदसलूकी की थी। इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है।
और इधर बलरामपुर में सरकारी कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि प्रिंसिपल पर छात्रों ने बदसलूकी के आरोप लगाए, साथ ही गर्ल्स कॉमन रूम और बाथरूम में झांकने के भी आरोप है। इसे लेकर छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई की भी मांग की है। छात्रों की नाराजगी के मद्देनजर कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, उनसे बदतमीजी से बात किया जाता है और हमारे प्रिंसिपल वॉशरूम में भी घुस जाते हैं, गर्ल्स कॉमन रूम में भी घुस जाते हैं और क्लासरूम में जाते हैं और अपनी राजनीति चालू कर देते हैं और अपने पढ़ाई कुछ भी ढंग से नहीं कराते हैं और बहुत सारी परेशानी उनसे हमें होती है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए। देर रात तक रोका जाता है मीटिंग के बहाने और वह अपने कार से छोड़ने जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर मीटिंग के लिए नहीं रुकोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, टीसी काट दिया जाएगा और घर में भी लेटर छोड़ा जाता है। जी, समस्या ये है कि हमारे प्रिंसिपल हम सभी स्टूडेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। ऑन द स्पॉट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक दिन मेरी एक फ्रेंड को क्लास पे सांस का अटैक आया था। मैंने उसे गर्ल्स कॉमन रूम में ले जाया, सब टीचर वहाँ इकट्ठा हो गए कि सर इमरजेंसी है। प्रिंसिपल सर को सूचित किया गया कि उनकी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई आश्वासन नहीं दिया उस बात पे। आचार्य द्वारा स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी, देर रात तक रोका जाता है बच्चों को, टीचर्स को सबके सामने अपमानित किया जाता है और एडमिशन प्राइवेट वाले को बोले थे कि एडमिशन देंगे, प्राइवेट के स्टूडेंट को रेगुलर करने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ लोग को एडमिशन दिए, बाकी लोग को एडमिशन नहीं दिए। बहुत दिन तक उन्हें घुमाया फिराया गया और गुमराह किया गया और एडमिशन फिर लास्ट में नहीं दिया गया। आज सुबह वहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार से लेके वहाँ पे जो गतिविधियाँ जो घटित हो रही है उसके संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एसडीएम साहब से मैंने एक प्राथमिकी रिपोर्ट लिया हुआ है और जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर जो भी समिति में जो निकल के आएगा परीक्षण करने के बाद उसमें शासन को भेज दिया जाएगा। और चलिए बात करेंगे बलौदाबाजार की, जहां के वनांचल क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। यहाँ कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। ऐसा सालों से हो रहा है। कई बार अधिकारियों को इस बारे में लिखित आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। हर बार अधिकारी इस मामले को नकार देते हैं। हमारे यहाँ मैं अकेला टीचर हूँ सर, और 2 टीचर की और कमी है। कितने सालों से चलते आ रहा है ये? मैं अकेला अभी 4 साल हो गए। आवेदन दिए हैं अधिकारियों को? हाँ, संपूर्ण समन्वय को 2-3 बार बोल चुका हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे से कि योगेश यादव बलौदाबाजार से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। योगेश, निश्चित तौर पर एक ऐसी समस्या बलौदाबाजार के वनांचल क्षेत्रों के लिए जो कि भविष्य के लिए भी बेहद घातक साबित हो सकती है, क्योंकि तमाम बच्चे जो इस क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षकों की कमी है। अधिकारियों की तरफ से अब तक क्या कुछ कहा गया इस पर? देखिए अवंतिका, आपको बता दूं कि एक तरफ शिक्षकों की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित वनांचल क्षेत्र का है, जहां कोर्राडी गांव है, जहां पर मिडिल स्कूल की जो कक्षाएं लगती है 6वीं 7वीं 8वीं, वहां पर पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक है। वहीं आपको बता दें अवंतिका कि ये एक ही महीने या 1 साल से ही नहीं चलता आ रहा है, लगभग पिछले 4 साल हो गए वहाँ एक शिक्षक के भरोसे पूरी कक्षाएं संचालित हो रहे हैं। अगर अनुपात में भी देखा जाए अवंतिका, तो यहाँ 2 शिक्षक या 3 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन 6वीं 7वीं 8वीं जैसे मुख्य कक्षाओं के लिए यहाँ पर एक ही शिक्षक है। जाहिर सी बात है कि इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 18 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन शिक्षक एक ही हैं, जिसके चलते हुए 18 विषयों की कैसी देखभाल करते होंगे, ये लचर व्यवस्था यहाँ पर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा विभाग के अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अधिकारी अब तक कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वही अवंतिका, आपको बता दें कि न्यूज़ 18 जब उस जगह पर मुआयना करने गई तो ना तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था थी और न ही राशन पानी को लेकर बच्चों ने भी काफी शिकायत की, जिसको लेकर न्यूज़ 18 ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया था। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था की लचर व्यवस्था जिस प्रकार जिले में है, कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, लेकिन जो स्कूल की आज हम बात कर रहे हैं वहाँ एक ही शिक्षक है, जिसके चलते 6वीं 7वीं 8वीं की जो बच्चा है वो उसकी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। अवंतिका,
निश्चित तौर पर योगेश, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे तमाम बच्चों को वनांचल क्षेत्रों में भी शिक्षा मिल सके। लेकिन जिस तरह से शिक्षा की भी बात हमने सुनी कि 4 साल से यहाँ पर एक ही शिक्षक पदस्थ हैं, कई सारे स्कूल ऐसे होंगे जो कि अभी तक संज्ञान में नहीं आए होंगे और कई जगह इसी तरह की व्यवस्था होगी। अब कैसे माने कि इन जगहों पर, इन स्कूलों पर, इन शिक्षकों पर तमाम जो अधिकारी जिम्मेदार हैं इसके लिए उन पर कार्रवाई होगी? ये उनकी तो आपको बता दूं कि एक तरफ से देखा जाए तो शिक्षकों के दूसरे विभाग। बिल्कुल, निश्चित तौर पर योगेश, किस तरह से इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा इसका इंतजार रहेगा, कार्रवाई का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन वनांचल क्षेत्र बलौदाबाजार का, जहां पर कई शिक्षक जो हैं वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि पूरे स्कूल में एक शिक्षक के साथ ही बच्चे भी पढ़ाई से वंचित हैं। और अब बात कर लेते हैं रायगढ़ की बड़ी खबर है। शहर में डेंगू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक 42 लोगों को डेंगू हो चुका है। रोजाना 102 मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और निगम की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। साफ सफाई यहाँ पर नहीं होती है और इसकी वजह से हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। सीएमएचओ ने मामला बढ़ने पर आशंका जताई है और बताया जा रहा है कि सीएमएचओ जो कि इस मामले पर संज्ञान ले चुके हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि शहर में डेंगू का कहर लगातार जारी, साथ ही निगम की लापरवाही की वजह से भी लोग यहां पर इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान में इस वर्ष हमारे पास डेंगू के बहुत ज़्यादा स्थिति अभी ऐसे खराब नहीं है और डेंगू के केसेस तो लगभग प्रतिदिन 1-2 आ ही रहे हैं, किंतु उनका इलाज भी हो रहा है और एक खुशी की बात है कि किसी भी मरीज की डेंगू से मृत्यु नहीं हुई है। और अभी इस पूरे वर्ष में हमारे पास में डेंगू के कुल 42 प्रकरण अभी तक के आए हैं जो रायगढ़ के हैं और पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाएगा तो डेंगू के प्रकरणों में बहुत कमी हुई है, लगभग 66% की कमी हुई है। और नगर निगम के साथ में मिलकर के और जिला प्रशासन का पूरा हमारा इतने सालों से जो आईईसी किया जा रहा है तो लोगों में जागरूकता भी बहुत आई है और ये सभी के एक प्रयास से जो डेंगू के पनपने के लिए जो स्थान होते हैं मच्छरों के, पानी नहीं रखना, कूलर का साफ सफाई करना, कोई भी जगह पे नहीं रखना पानी ऐसा जहाँ पे मच्छर पनप सके। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, काम में लापरवाही बरतने वालों पर गाज गिरी है। 4 तकनीकी सहायकों के वेतन रोकने के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा की तरफ से आदेश जारी किए गए। पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में आदेश जारी हुआ है। अधिकारियों में सोनम नायक, मनाली वर्मा, आकाश सिंह और राजेश टंडन का नाम शामिल है। तो बलौदाबाजार से जानकारी, काम में लापरवाही बरतने वालों पर गाज गिरी है। 4 तकनीकी सहायकों के वेतन रोकने के आदेश जारी हुए हैं। जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा ने आदेश जारी किए। और अब खबर बालोद से है, जहां तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष सहित 2 कांग्रेस पार्षद और शहर कांग्रेस अध्यक्ष को जिला सत्र न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। दरअसल 2015 में इन 4 लोगों ने जिला मुख्यालय के संजवारी क्लब में लगे शिलान्यास पत्थर को उखाड़ दिया था, जिसके बाद सभी पर मामला दर्ज किया गया। इसमें चारों को 4 दिन तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, लेकिन आज इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी, खुशियां बांटी। मैं तत्कालिक उस समय नगर पालिका का अध्यक्ष था। मेरे 2 साथी पार्षद योगराज भारती जी, कमल निषाद जी, उस समय के तत्कालिक शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई बंटी शर्मा जी, हम चारों को एक ऐसे केस में 4 दिन जेल में रहना पड़ा था, जिस पट्टिका का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण भी नहीं किया था, उसको उखाड़ने की सजा हम लोगों को मिली थी। और आज लंबी लड़ाई के बाद 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों को दोष मुक्त किया गया है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। एक कैदी ने दूसरे कैदी पर जानलेवा हमला किया है। कोर्ट से जेल ले जाने के दौरान यह हमला किया गया। घायल कैदी को सिम्स में भर्ती कराया गया है। जेल प्रशासन ने मामले पर चुप्पी साधी हुई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बलवा के आरोप में 2 दिन पहले ये कैदी जेल गया था और उसी दौरान जब कोर्ट से इस कैदी को जेल ले जाया जा रहा था, तभी एक कैदी ने दूसरे कैदी पर जानलेवा हमला किया। घायल कैदी को सिम्स में भर्ती कराया गया। इलाज उसका वहां पर लगातार जारी।
लेकिन जेल प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं इस मामले पर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। और अब बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर पुलिस ने एक युवक की हत्या मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी आरोपी मोटिवेशन गैंग के सदस्य हैं, जिन्होंने बेमेतरा इलाके में दहशत मचा रखी है। बताया जा रहा है कि मृतक नीलेश का गैंग के एक सदस्य वरुण से करीब 1,60,000 का लेन देन था, लेकिन मृतक पैसे चुकाने में आनाकानी कर रहा था। इस बात से खफा वरुण ने नीलेश को मारने की योजना बनाई। पहले तो नीलेश की जमकर पिटाई की गई और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर 4 बोरियों में भरकर फेंक दिया गया। पुलिस ने मृतक के कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हो सका। हत्या का कारण ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा, मृतक के द्वारा 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए और एक गाड़ी जो है वो गिरवी जो है लिया गया था, और इस गैंग के वापस मांगने पर इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा था। इसी की नाराजगी में उसको बुला के उसके साथ मारपीट किया गया, और मारपीट में जब वो मर गया तो डेड बॉडी को छिपाने के लिए और इस केस डिस्क्लोज ना हो उसके लिए डिफरेंट पार्ट्स पे काट दिया गया। लेकिन दुर्ग पुलिस, सुपेला पुलिस की और बालोद के केशवपुर में तालाब में तैरते लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल मंगलवार को गांव के तालाब में एक बुजुर्ग की लाश मिली थी, जिसकी पहचान 62 साल के मनव के रूप में हुई है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला कि बुजुर्ग का उसके पड़ोसी गोपाल से आए दिन झगड़ा होता था। मंगलवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद गुस्से में आकर गोपाल ने मनव को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इसमें ये पता लगा कि उस मृतक मनोराम कोरेटी का किसी के साथ विवाद हुआ था। उस गोपाल राम यादव को पकड़ के जब पूछताछ किया गया तो उसने घटना को कारित करना स्वीकार किया और जादू टोना के शक में उसने हत्या की थी, और जो मृतक के पास हंसिया था उसी को छीनकर उसके ऊपर वार किया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उधर बिलासपुर में बेशकीमती जमीन को जबरन हथियाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात भूमाफिया को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के कुख्यात भूमाफिया ने मां और बेटे का अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी और बेटे को रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर बेशकीमती जमीन को अपने नाम करवाने का दबाव बना रहे थे। नाबालिग की शिकायत पर आरोपी नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पणिकर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ शहर में कई थानों में अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। यह है कि हमने थाना कोतवाली में आदितन गुंडा बदमाश ऋषभ पणिकर को कल अरेस्ट किया था। इसके अलावा ऋषभ पणिकर जो है उसकी शहर में के 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें कोतवाली में 4, सरकंडा में 3, तोरवा में 2 और एक सकरी में 1 मामला दर्ज है। तो हमने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके अलावा कल हमें एक नाबालिग की रिपोर्ट आई थी इसी मामले में कि उसको एक्सटॉर्शन किया गया, उसका अपहरण करके उसको डराने धमकाया गया ज़मीन के मामले में। तो हमने उस नाबालिग की रिपोर्ट पे 2 लोगों के खिलाफ FIR की थी, एक नरेंद्र मोटवानी और एक ऋषभ पणिकर, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया था। तो हमने नरेंद्र मोटवानी और ऋषभ पणिकर को अरेस्ट किया, और जब हमने ऋषभ पणिकर को अरेस्ट करने के लिए उसके घर में रेड मारी तो हमें। और अब खबर बलरामपुर से, जहां पिंडारी गांव के मंदिर में हुई मूर्तियों की चोरी मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर के पास से चोरी की कई मूर्तियां भी बरामद की गई हैं, जिन्हें वो अपने घर में छिपा के रखा हुआ था। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात भी कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि चांदी की मूर्ति समझकर उसने मंदिर में चोरी की थी। कि जमीन पर बना हुआ एक मंदिर था, सार्वजनिक मंदिर, वहाँ से सुबह मूर्ति करीब 7-8 मूर्तियाँ चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था, और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अपने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत कतरम के द्वारा सर के द्वारा निर्देशित किया गया था, और तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया पुलिस टीम के द्वारा। उसके पश्चात जो है डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली गई, और फिर थोड़ा पूछताछ किया गया उससे संदिग्धों से, तो वो अपना जुर्म स्वीकार किए, बताया कि वो इसको चांदी की मूर्तियाँ समझकर करीब 8-9 मूर्ति चोरी किए थे, चोरी करके अपने घर में ही छुपा के रखा गया था, जिसको सारी मूर्तियों को। और कोरबा वन मंडल के ज्यादातर इलाकों में साल के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन अब इन पेड़ों पर
तस्करों की नजर पड़ गई है। चोरी चुपके वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर तस्कर लकड़ियों की अवैध कटाई कर रहे हैं। बासीन गांव के 3 लोगों ने बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को छुपा रखा था। उसे बाजार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाखों की लकड़ी को जब्त कर लिया है। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा हुआ। एक युवक की मौत हो गई है। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से ऑपरेटर की मौत हुई है। नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था युवक। मृतक का नाम राहुल सिदार बताया जा रहा है। मां काली एलायंस उद्योग का यह मामला। रायगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। एक युवक की मौत हो गई है। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से ऑपरेटर की मौत हुई है। नाइट शिफ्ट में युवक काम कर रहा था। मृतक का नाम राहुल सिदार है। मां काली अलायंस उद्योग का मामला। तो रायगढ़ से बड़ी खबर है। स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। एक युवक की मौत हो गई। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से इस युवक की मौत हुई है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।